जय हिंद बच्चों, मैं आपके साथ बिट्टू सर। आज ये क्लास आपके आगे लेकर आ रहा हूँ। ये बेसिक क्लास है, सभी क्लास के बच्चे इसे देख सकते हैं। सिर्फ इसके कारण ही ये जो कॉन्सेप्ट मैं आज बताने जा रहा हूँ 10 मिनट की वीडियो में, इसके कारण ही बहुत बच्चे सवाल बनाने में दिक्कत आती है। दूसरी बात ये भी है कि मैथ्स जो भारी लगता है, मैथ्स से जो बच्चे भागते हैं, बस यही कारण है कि ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जो है ना वो नहीं कवर कर पा रहे हैं, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस कारण से जो है मैथ बहुत ही बच्चे को कठिन लगता है। जिस बच्चे का ये क्लियर होता है ना, ठीक है, तो वो जो है फिर मैथ वो अच्छे से बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ऐड या सब्ट्रैक्ट, ये आप देखे होंगे तो सोचेंगे अरे सर कौन सा आप जो है बच्चे वाला चीज पढ़ा रहे हैं, तो हम बचपन में ही पढ़े हैं सब्ट्रैक्ट। जी नहीं, अगर आप बहुत अच्छे हैं मैथ में, अपनी बेसिक कुछ आपको लगता है कि हमारी बेसिक सही है, तो कुछ सवाल का हमको जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि 8 + 5 कितना होता है। तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि 8 + 5 13 होता है। ठीक है, जब मैं आपसे पूछूं कि बाबू -8 - 9 कितना होगा, तो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या आपने बनाया, आप देख लीजिए, अपना आंसर चेक कीजिए। बहुत बच्चे बोलते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 9 17 हो जाएगा, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और बाकी अलजेब्रा वाला जो सवाल होता है, अलजेब्रा वाला जोड़ और घटाव जो होता है, ठीक है, इसी कारण से मिस होता है। तो चलिए आज हम इस अलजेब्रा वाला जोड़ घटाव गुना भाग का कैंसर को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए क्या है कि जब ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, साइन क्या होता है, दूसरा डिजिट क्या होता है, तीसरा अलजेब्रा से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला साइन आपको याद रखनी है कि 2 ही साइन होता है, एक प्लस का साइन और एक माइनस का। यानी एक प्लस का साइन होता है इस तरह का जोड़ का साइन, और दूसरा घटा का साइन यानी माइनस का साइन होता है। तीसरा कोई साइन नहीं है। दूसरी बात है डिजिट, तो आप समझ रहे हैं, नंबर, संख्या 1 2 3, अंक 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो ये आपका क्या है, डिजिट है। तीसरी चीज है अलजेब्रा, ए से लेके जेड तक का सभी लेटर, आप ए भी है, जेड भी है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स वाई भी है, मतलब अल्फाबेटिकल जितना भी लेटर आपको मिले ये टोटल अलजेब्रा में आ जाता है। तो अब क्या है कि इसके साथ जब हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, जैसे कभी हम लोग 4x + 5x 9x लिख देते हैं, ठीक है। जब क्या 4x + 3y अगर हो जाए तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या है कि जब आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 3 चीजें हमेशा याद रखनी है, चाहे आप ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, कुछ भी कर लें, आपको ये 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है, साइन, डिजिट और अलजेब्रा। तो कैसे ध्यान में रखनी है, चलिए चलते हैं। देखिए स्टार्टिंग डिजिट में प्लस का साइन हिडन होगा। जब भी कहीं आप जब किसी भी जगह पे आप देखिएगा 8 + 3 दिया होगा, तो मतलब क्या है कि 8 का जो स्टार्टिंग डिजिट है ना, 8 स्टार्टिंग डिजिट है, इसमें प्लस का साइन क्या है, छुपा हुआ है ना। अगर कहीं पे 4x² + 3x है, तो मतलब क्या है कि 4 से पहले प्लस का साइन क्या हुआ है, छिपा हुआ है, हिडन है। तो आप याद रखेंगे पहले नोट्स को कि स्टार्टिंग डिजिट में प्लस का साइन क्या होता है, हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। लिखा हुआ है यदि सेम साइन वाले डिजिट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो डिजिट जुट जाती है और साइन वही रहता है। तो जैसे देखिए अगर हम यहाँ लिखे 10 + 6, आप क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग में यहाँ भी प्लस का साइन है और यहाँ क्या है, ये भी 6 के बाएं साइड प्लस का साइन है, तो मतलब सेम साइन वाले के बीच में हो रहा है। तो सेम साइन वाले के बीच में जब ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो क्या होगा, नंबर जो यानी डिजिट क्या होगी, जुट जाएगी। डिजिट यानी 10 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद साइन, ये 16 का जो है साइन कैसा रहेगा, साइन सेम ही रहता है। तो यानी कि ये दोनों का जब प्लस है तो जाहिर सी बात है प्लस है।
तो देखिए ये जो साइन है ना, साइन को जात समझ लीजिए, कास्ट, कास्ट समझ रहे हैं ना, साइन को जात समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर दो सेम कास्ट वाले के बीच में शादी है तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई यादव है, उसका शादी किसी यादव लड़की से हुआ, एक लड़का यादव है, लड़की भी जो है क्या है, यादव है। तो दोनों के बीच में जब शादी होगा तो क्या होगा, उसके बच्चे भी जो आएंगे ना वो भी यादव ही होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर दो यादव के बीच में हम शादी करा दें, यादव के बीच में अगर शादी करा दें तो बच्चा भी कैसा होगा, यादव ही होगा, और उस शादी में किसी भी तरह का कोई घाटा नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से सजावट की जाएगी, भोज की जाएगी, डीजे पे डांस होगा, मस्ती किया जाएगा, बम छोड़े जाएंगे, गोली बारूद, बहुत सारी चीजें होंगी जब सेम कास्ट में शादी होगा। जो हमारे भारत का जो कल्चर है, हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है कि अगर सेम कास्ट में शादी होता है तो बहुत खुशी से घुल मिल के और मतलब बहुत ही ज्यादा एंजॉय के साथ हम लोग शादी को एंजॉय करते हैं, बहुत ही ज्यादा मस्ती आता है उसमें। जब सेम कास्ट के बीच में शादी होता है तो उसका बच्चा भी कैसा होता है, उसी कास्ट का होता है, लेकिन थोड़ा सा जो फला फुला होता है ना। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है सेम कास्ट का मतलब किसी जाति को या किसी धर्म को मेरा कोट करने का मतलब नहीं है, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सपोज कीजिए किसी राजपूत का शादी, ठीक है, राजपूत गर्ल से ही हो जाता है, तो क्या होगा, बच्चे भी उनके क्या होंगे, राजपूत ही होंगे। तो क्या होगा, यहां भी गोली छोड़े जाएंगे, बारूद छोड़े जाएंगे, पटाखे छोड़े जाएंगे, भोज किया जाएगा, यही सब होगा। तो अब क्या है ना, हम लोग इसी के आधार पे इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। सेम कास्ट, सेम कास्ट में मतलब क्या है, दो ही तरह के जात है। आपके मैथ में जो है दो ही तरह के कास्ट है, यहाँ तो हालांकि दो दिए, तीसरा भी होता है, बहुत सारा कास्ट होता है। हमारे भारत की तो यही खूबसूरती है कि सभी तरह के जाति, सभी तरह के धर्म के लोग हमारे भारत में रहते हैं। तो यहाँ क्या, लेकिन आपके मैथ में दो ही तरह का जात है, एक प्लस है और एक माइनस है। अब दोनों की शादी हम सेम कास्ट में कराएंगे तो क्या होगा, बहुत ही अच्छे से, कोई घाटा वाटा नहीं लगेगा, जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे जुटता है, ठीक है। तो 10 प्लस 8 किए तो दोनों सेम कास्ट का है, 10 का भी जो है कास्ट प्लस में है और 8 का भी कास्ट क्या है, प्लस में है। तो बहुत अच्छे से शादी होगी इनकी, डीजे पे डांस होगा, गोली बारूद छोड़े जाएंगे, पटाखे छोड़े जाएंगे, मतलब फायदा होगा, घाटा होने का यहाँ पे कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो 10 8 क्या हो जाएगा, 18, साइन इसका प्लस करेगा क्योंकि ये तो प्लस है। मान लीजिए -3 -9, यहां भी क्या हो रहा है, सेम कास्ट के बीच में शादी हो रही है। तो क्या होगा, सेम कास्ट में जब हो तो किसी भी तरह का घाटा नहीं होता है, फायदा ही होता है, ठीक है। परिवार में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान भी बढ़ा हुआ होता है। तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 हुआ। यहाँ ही बच्चे गलती क्या करते थे ना, साइन इसका प्लस कर देते थे, ये कहते हुए अपना जो इसके बदले में कुतर्क देते थे, कुतर्क क्या देते थे, माइनस माइनस प्लस, ये वाला जो कुतर्क दे देते थे ना, वही बच्चा मिस कर जाता था। तो क्या है ना कि सेम कास्ट के बीच आपको क्या देखना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो साइन को सेम ही रखना है, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए -8 -3 हो तो आंख बंद करके क्या देखेंगे, दोनों का कास्ट सेम है, दोनों की सेम कास्ट में शादी हुई है। तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं, यदि सेम साइन वाले डिजिट के साथ या तो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होगा, डिजिट जुट जाएगी, यानी 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और साइन उसका सेम ही रहेगा। तो सेम कौन सा साइन रहेगा, यानी माइनस वाला साइन था तो माइनस ही रहेगा। चलिए ये तो साइन की बात हो गई, डिजिट की बात हो गई। अब अलजेब्रा की बात करते हैं। तो अलजेब्रा के बारे में कुछ टर्म हम लोगों को याद करना होगा। कीजिए अगर हम कोई अलजेब्रा रखते हैं, मान लीजिए एक x नाम का एक अलजेब्रा रखे, ठीक है, एक वेरिएबल है उसको अलजेब्रा हम बोल रहे हैं। तो इसको x को अगर हम रखते हैं तो इसमें छुपा क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे कोई एक डिजिट लेते तो उसके पहले प्लस का साइन छिपा होता है। तो x में क्या क्या छिपा होता है इसके बारे में हम लोग खोद के निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या निकालते हैं, x पे जो एक पावर होता है ना, ये पावर माथे पे जो पावर होता है, जैसे भोला बाबा के माथे पे चंद्रमा होता है, तो x के माथे पे 1 जो है क्या होता है, हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, ठीक है। और डिजिट में 1 छुपा होता है जो कि मल्टीप्लाई में होता है ना। 1 का साइन प्लस होता है, x का साइन प्लस नहीं है, 1 का डिजिट का साइन प्लस होता है, लेकिन 1 और x के बीच में मल्टीप्लाई हुआ होता है, ठीक है। तो ये दो चीज क्या है, हमारा हिडन है। बाकी तो आप जान रहे हैं कि 1 के पहले प्लस का साइन होगा, हिडन होगा।
चलिए ये यहाँ पे प्लस का साइन हिडन है, ठीक है। डिजिट में 1 आपका जो है क्या बोलते हैं हिडन है, और आपका पावर में जो है 1 आपका हिडन है। तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। चलिए जब आप समझ गए हैं तो तब आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2 चर्चित चेहरे। सपोज कीजिए इंदिरा गांधी जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, वो एक हिंदू थी, उसकी शादी फिरोज खान से होती है, लेकिन उसका जो बच्चा है राजीव खान नहीं होके राजीव गांधी हो जाता है, ठीक है। वहीं पे आप देख लीजिए करीना कपूर को, करीना कपूर की शादी एक मुस्लिम लड़के से मतलब सैफ अली खान से होती है, फिर उनका जो बच्चा होता है उसका बच्चा का शायद नाम जो है तैमूर खान है। तो ये क्यों हो रहा है? मतलब कभी हम देख रहे हैं कि लड़की का जात आ जाता है बच्चे के नाम के साथ लड़की का जात जुड़ जाता है सरनेम, और कभी आप देख रहे हैं क्या कि लड़का। इंदिरा गांधी वाले केस में क्या हो रहा है कि मतलब जो उसकी माँ है, मतलब इंदिरा गांधी का सरनेम जो है बच्चे के साथ गया, और करीना कपूर के साथ क्या हो रहा है, तैमूर के साथ क्या हो रहा है कि पिताजी का नाम जो है ना उसके सरनेम के साथ गया। तो ये क्यों होता है? उसमें देखा जाता है, अगर अदर कास्ट में जब शादी होता है तो उसमें देखा जाता है कि दोनों में ताकतवर कौन है। तो जाहिर सी बात है हमारे पहले प्रधानमंत्री की बेटी है इंदिरा गांधी, तो उनका जो बच्चा होगा वो तो पावरफुल ही होगा ना। वो फिरोज खान तो बेचारा उसको कौन जानता था, ठीक है। तो फिरोज खान इंदिरा गांधी से ज्यादा जो है पावरफुल नहीं थे, इसलिए उसका बच्चा जो है राजीव गांधी, संजय गांधी वगैरह हुआ। लेकिन करीना कपूर के केस में ऐसा नहीं होता है। करीना कपूर भी हालांकि हाई फाई फैमिली से है, पर सैफ अली खान भी नवाब फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उसका जो बच्चा है ना मतलब तैमूर खान हो जाता है, मतलब तैमूर कपूर ना होके तैमूर खान हो जाता है। तो सरनेम क्यों आता है? माँ और बाप में जो ताकतवर होता है, हालांकि शादी जब इस तरह की शादी होती है तो देखिए घाटा तो होता ही है, सामाजिक घाटा होता है, इज्जत में घाटा होता है, प्रतिष्ठा में घाटा होता है, बहुत तरह जो है उपहास उड़ाए जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन क्या है ना कि खैर जो भी हो, मजाक जो भी हो रहा है, उसका लव मैरिज है यार, सक्सेसफुल हुआ, अच्छी बात है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं गिरती है। अरे यार हिंदू का शादी मुसलमान से हो गया, मुसलमान का शादी हिंदू से हो गया, यादव का शादी राजपूत से हो गया, राजपूत का शादी जो है ब्राह्मण से हो गया। मतलब इस तरह का जो है हमारे समाज में इस तरह की कुरीति को अभी भी देखी जाती है। चलिए तो समाज को सुधारने का तो ठेका हम नहीं लिए है ना। चलिए क्या है मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब शादी अलग अलग कास्ट के बीच में होता है तो मान सम्मान में घटोतरी होती है। यानी यदि डिफरेंट साइन वाले डिजिट के बीच ऐड या सब्ट्रैक्ट होते तो मान सम्मान कौन सी डिजिट में ना जी, डिजिट घट जाएगी और साइन किसका आएगा, बच्चा किसका होगा जी, ताकतवर वाले, जो ताकतवर होगा ना उसका बच्चा होगा। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारा ये कितना है 10 है, 10 की जात क्या है प्लस माइनस 3 कर लेते हैं, 3 की जात क्या है माइनस, अलग अलग जात है तो भैया आप अलग अलग जाते तो इज्जत प्रतिष्ठा में घटोतरी होगी ना, बिल्कुल होगी। तो 10 में से 3 जाएगा कितना होगा, जब घटा इज्जत घटा तो ये घट जाएगी, 10 में से 3 गया कितना बचेगा 7। तो साइन किसका आएगा? अब देखिए ये दोनों में पावरफुल कौन है, प्लस वाला पावरफुल है कि माइनस वाला पावरफुल है? जाहिर सी बात है प्लस वाला पावरफुल है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस का आएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टार्टिंग में प्लस का साइन नहीं लिखा जाता है। चलिए अब दूसरा लेते हैं 3 माइनस 8, ठीक है। तो 3 माइनस 8 जो हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? अब थोड़ा सा उल्टा कर दिए इसको, यहां भी देख रहे हैं अलग अलग जात के बीच में हो रहा है, अलग अलग साइन के बीच में हो रहा है, अलग अलग कास्ट के बीच में हो रहा है। तो क्या करना है, फिर वही बात है, इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान में घटोतरी होगी, यानी डिजिट में क्या होगी घटोतरी होगी। तो 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5। साइन किसका आएगा बाबू, साइन आएगा जो ताकतवर है। 3 ताकतवर है कि 8 ताकतवर है? अरे इंदिरा गांधी ताकतवर है कि फिरोज खान ताकतवर है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी ताकतवर है क्योंकि 8 है, अमीर है वो, तो ये क्या हो जाएगा उसका साइन इसके साथ जाएगा। मतलब जो ताकतवर वाले का जो डिजिट मतलब साइन था वो बच्चे के साथ चला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से -9 प्लस 17 अगर हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी देख रहे हैं अलग अलग कास्ट के बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो
डिजिट घटेगी मतलब 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। साइन ताकतवर कौन है? प्लस वाला है, तो यहाँ प्लस रहेगा, प्लस तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में प्लस का साइन नहीं लिखते हैं। तो चलिए अब इस पे अगर ये समझ गए ना, तो अब अलजेब्रा वाला पे चलते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, दो चीज है, नोट कीजिएगा। अलजेब्रा वाला जोड़ और घटा, गुना भाग की बात नहीं कर रहे हैं, जोड़ और घटा में दो चीजें हैं, दोनों चीज को नोट करते हैं। सबसे पहले क्या है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट में अलजेब्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अलजेब्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी नोट करने की बात यह है कि जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो दो सेम अलजेब्रा के बीच होगा, डिफरेंट अलजेब्रा के बीच नहीं होगा। इसके बारे में अभी पहले लिख लेते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट हमेशा सेम अलजेब्रा, सेम साइन नहीं बोल रहे हैं, सेम अलजेब्रा बोल रहे हैं, सेम वेरिएबल बोल रहे हैं, सेम अलजेब्रा वाले के बीच ही होगा। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट में अलजेब्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि ऐड सब्ट्रैक्ट हमेशा सेम अलजेब्रा वाले के बीच में ही होता है। अगर डिफरेंट अलजेब्रा वाला दे दिया और तब दे दिया, मान लीजिए कि अगर 4x + 5x करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसका भी अलजेब्रा x है और इसका भी अलजेब्रा x है, वेरिएबल है ना x, तो क्या करेंगे तभी इसके बीच में जोड़ या घटा संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए 4x + अगर 3y अगर कर देंगे तो यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अलजेब्रा क्या है? डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ आपको पहले ही लिखा दिया है, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो हमेशा क्या होता है? सेम ही अलजेब्रा के बीच में होता है। दूसरी बात है, अब आप होता तो है पर अलजेब्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कैसे नहीं पड़ता वो देखिए, भूल जाइए कि यहाँ कोई अलजेब्रा था, पहले ये जान लीजिए कि यहाँ अलजेब्रा सेम है कि नहीं, अलजेब्रा सेम है। अब भूल जाइए अलजेब्रा है कि नहीं, तो +4 + 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे? 9 लिख लेंगे, अलजेब्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x है तो x को ही उठा के चिपका देंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, अलग अलग अगर अलजेब्रा रहेगा तो ऐड या सब्ट्रैक्ट संभव बिल्कुल नहीं है। समझ गए बच्चों? अब देखिए, अब 2-3 सवाल इसी पे हम लोग उठाते हैं। मान लीजिए 8x² + 9x² कितना होगा? तो दोनों के बीच में देख रहे हैं साइन, इसमें भी हमेशा वही देखना है, साइन डिजिट अलजेब्रा, क्योंकि आपको पता है सिर्फ इसमें ये चेक करना है कि अलजेब्रा सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी x² है और यहाँ भी x², यानी अलजेब्रा सेम है, जोड़ घटा संभव है, बिल्कुल संभव है। तो अब भूल जाइए x² को। 9 8 कितना होता है? 17। दोनों के बीच में प्लस का साइन है, सेम जाता है, तो मतलब फायदा होने वाला है। 8 9 कितना होगा? इज्जत प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने वाली है। तो 9 8 कितना हो जाएगा? 17। बाकी आपको क्या बोल दिए हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट में अलजेब्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 17x²। मान लीजिए यहाँ पे है -3xy + 8xy, यहाँ भी देख रहे हैं xy अलजेब्रा सेम है। जब अलजेब्रा सेम है अब क्या होगा? अलजेब्रा को भूल जाइए, अलजेब्रा को पहले सेम कर लीजिए, फिर अलजेब्रा को भूल जाइए। फिर क्या कीजिए? वही जो पहले हमने बताया था इजी वे में, -3 + 8 क्या होगा? अलग अलग जात में बेचारा शादी कर लिया बेवकूफ लेका, बताइए तो अलग अलग जात में इसको शादी करना चाहिए? चलो जब कर दिया तो क्या होगा? इज्जत प्रतिष्ठा में घटोतरी है ना होगा जी। अब ये बेवकूफ था, नालायक था, अलग कास्ट में शादी कर लिया तो क्या होगा? घटे ना होगा? होगा। चलिए घटा होगा तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा जी? 5 बचेगा। 5 बचेगा, लेकिन ताकतवर कौन है? 8 वाला है, 8 वाला का साइन क्या है? प्लस है। अब बाकी अलजेब्रा तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, सेम अलजेब्रा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 5x² हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए अगर 8x + x है, तो आपको मैंने क्या बोला कि इसके पीछे भी प्लस का साइन है, इसके पीछे भी क्या है? प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ डिजिट कितना है? 1 है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 1 जो है अगर कुछ नहीं लिखा रहे तो डिजिट में 1, पावर में 1 क्या होता है? हिडन होता है। तो 8 1 कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अलजेब्रा आपका क्लियर हुआ। दूसरी बात है, अगर ऐसा सवाल आ जाए कि 4xy + 5x, तो क्या करेंगे?
तो क्या करेंगे, वही करना है कि देखेंगे अलजेब्रा सेम है, अरे भैया अलजेब्रा तो सेम नहीं है, नहीं है तो नहीं, ये संभव नहीं है, नहीं करेंगे जोड़ घटाव सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। नंबर नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट हमेशा उसी हालत में होगा जबकि सेम अलजेब्रा वाला के बीच में हो। अरे ये चीज तो हम लिखिए दिए हैं। अब चलेंगे हम लोग किस पे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट तो सीख लिए, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड अलजेब्रा वाला करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई उसी तरह से होगा, फिर याद रखना है साइन डिजिट अलजेब्रा। बस अब दूसरा चीज क्या याद रखना है कि साइन में साइन को मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले देखते थे ना सेम साइन है, वो देखते थे। अब ये देखना है कि अगर सेम साइन हो या अल्टर साइन हो, ठीक है, उसको क्या करना है, साइन, पहले साइन में साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिजिट में डिजिट को करेंगे, फिर अलजेब्रा में अलजेब्रा को करेंगे। तो मान लीजिए अगर -5 इंटू -4 है, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस हो जाता है कितना, प्लस। तो पहले साइन करेंगे, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तब करेंगे डिजिट। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 10। तो शुरुआत में प्लस का साइन नहीं लिखा जाता है। इसी तरह से अगर आपको 8 इंटू -3 रहे तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो पहले फिर वही काम करना है साइन डिजिट अलजेब्रा। तो प्लस 20 होता है, ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 इंटू 8 रहा, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी था, इतना तो आप लोग कर ही रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब क्या है ना कि जब इसमें अलजेब्रा हो जाए, तो अलजेब्रा हो जाए तो क्या है कि मल्टीप्लाई में सेम अलजेब्रा, अगर मल्टीप्लाई अगर हो रही है सेम अलजेब्रा वाला के बीच में, हालांकि इसमें देखिए अलग अलग भी अलजेब्रा रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर सेम वाले के बीच में हो रहा है ना, तो पावर या एक्सपोनेंट जो होता है ना वो जुट जाता है ना। तो जैसे देखिए 4x स्क्वायर इंटू -3x स्क्वायर, नहीं चलिए x ही डाल देते हैं, ठीक है, 4x स्क्वायर इंटू -3x। तो पहले क्या करेंगे, साइन में साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ क्या है, माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस को लिख लेंगे, डिजिट कितना है 4 3, 4 तिया 12। अब क्या है, सेम अलजेब्रा है ना जी, x और x तो सेम है ना, अल्फाबेट सेम है हमारा, तो x तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसका पावर यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ पावर कितना है, 1 है, 2 1 3, ठीक है, यानी x टू दी पावर क्या हो जाएगा 3, यानी कि सेम अलजेब्रा का पावर जुट जाता है। जैसे मान लीजिए 3xy इंटू 2y अगर हो तो क्या करेंगे, तो उसमें देखेंगे सेम अलजेब्रा कौन है, x और y है, तो पहले साइन में साइन प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, 3 दूनी 6, x के साथ कोई नहीं आ रहा है तो x ही रहने देंगे, y के साथ y आ रहा है तो xy स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात। दूसरी बात 4x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर होगा, तो क्या करेंगे, प्लस 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 4 पंचे 20, यहाँ पे तो सेम अलजेब्रा नहीं है तो सेम रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मल्टीप्लाई में अगर सेम अलजेब्रा मिले तो उसके पावर को जोड़ देना है, अब बाकी जो है क्या करना है ना, बाकी को उसी तरह लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा नहीं ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता था, संभव नहीं था, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड संभव है, ठीक है। चलिए अगर कहीं x टू दी पावर 5 इंटू x टू दी पावर 3 रहे तो क्या करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे साइन क्या है, प्लस है, साइन प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिजिट कितना है, 1 है, डिजिट कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा, x टू दी पावर कितना हो जाएगा, सेम अलजेब्रा है तो 5 3 8, x टू दी पावर कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर डिवाइड हो तो डिवाइड में क्या होता है, पावर घट जाती है, एक्सपोनेंट क्या होती है ना, डिवाइड में सेम अलजेब्रा का एक्सपोनेंट या पावर घट जाता है। तो देखिए कैसे घटता है, 8x स्क्वायर, चलिए 8x टू दी पावर हम दे देते हैं 4 डिवाइड बाय 4x, ठीक है,
अब देखिए क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, है ना, प्लस 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 होगा। 8 में 8 भागा 4 करेंगे कितना होगा, 2 होगा। लेकिन सेम अलजेब्रा का पावर डिवाइड नहीं होगा, घटेगा, है ना। डिवाइड में सेम अलजेब्रा का पावर या एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, x टू दी पावर 3 बचेगा। तो आपका ये डिवाइड भी क्लियर हुआ। अब जो एक टर्म है LHS और RHS का, जब टर्म हो, वेरिएबल हो और नॉन वेरिएबल हो, यानी कि जिसके साथ अलजेब्रा लगी हो और जिसके साथ कोई एक डिजिट कांस्टेंट हो, फिर उसके साथ LHS RHS में क्या करना है, देखिए एक हम बीच में इक्वल टू का साइन दे देते हैं, लेफ्ट साइड हम LHS लिखते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड बोलते हैं। इसके कारण भी बच्चा लोग मिस करता है। तो सपोज कीजिए कि अगर हम लिख दिए हैं 4x - 8 + 3 इक्वल 4x - 8 इक्वल टू दे दिए हम 24। तो हम क्या देख रहे हैं, दो तरह के डिजिट है, एक सिर्फ डिजिट है और एक क्या है जिसके साथ अलजेब्रा लगी हुई है, मतलब ये टर्म है आपका। तो क्या करेंगे, जात को जात के तरफ ले जाएंगे। 4x को लेफ्ट हैंड में पकड़ के रखते हैं, 24 यहाँ पे लिख देते हैं, राइट हैंड में 24 है तो u का u लिख लेंगे। लेकिन -8 को जब LHS से RHS की तरफ ले जाएंगे, जब माइनस को या तो उधर से इधर लाइए या इधर से उधर ले जाइए, माइनस को उधर ले जाने के बदले में उसका साइन कुछ चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 8 32। अब क्या देख रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो उस साइड जाके डिजिट क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 32/4। ये दोनों के बीच में गुना हो गया ना, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 8 निकल जाएगी। यानी कि सीधी सी बात है कि चाहे LHS से RHS हो या RHS से LHS हो, अगर प्लस को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस, माइनस को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस, मल्टीप्लाई को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड, अगर डिवाइड को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई। तो डिवाइड को दूसरे तरफ ले जाने में मल्टीप्लाई कैसे होता है, चलिए उसका भी हम लोग चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि 4x/3 इक्वल टू 3/4 अगर दे दिए, सपोज कीजिए ऐसा दिए है, तो क्या है कि यहां भी डिवाइड है यहां भी डिवाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले उसको हम लोग जो है इंटीजर में एक सेम टर्म में लेके चले जाएंगे। 4 चौके 16, कोना को गुना करेंगे, 16x इक्वल टू 3 दिया 9 आ गया, ठीक है। जब भी दोनों तरफ भिन्न में रहे, फ्रैक्शन में रहे, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको जो है मतलब एक टर्म में बना लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही बात, x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x और ये दोनों के बीच में गुना भेद है तो 9 बटे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर स्क्वायर को हटाना हो, दूसरे तरफ ले जाना हो तो रूट चलेगा, रूट को इस तरफ लाना हो तो क्या होगा, स्क्वायर चलेगा। अगर स्क्वायर को दूसरे तरफ ले चले तो स्क्वायर रूट, और रूट को अगर बाएं तरफ लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे देखिए कभी कभी हम लोग लिखते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अगर इस साइड से हाइपोटेनस के ऊपर से अगर स्क्वायर हटाना हो तो दूसरे तरफ क्या कर देंगे, हम रूट चला देंगे। तो यानी हाइपोटेनस को सिर्फ h लिख देते हैं, स्क्वायर हटाए तो स्क्वायर रूट हमको दूसरी तरफ डालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि ये जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, चलिए ये भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगर आपका यहाँ पे 8x² है, सपोज कीजिए x² है इक्वल टू 16 दिया हुआ है ना। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, √16 हो जाएगा। तो √16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। आशा करते हैं आपको ये बेसिक वीडियो समझ में आई होगी, अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ गए हैं तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आप तो मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं। धन्यवाद।